दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान सक्सेसफुली मून के लैंड पर अपना पहला कदम रख चुका है और हर चीज को समझने के लिए निकल पड़ा है अपने मिशन पर। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है, ये है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। दरअसल प्रज्ञान रोवर 27 अगस्त को जब अपने मिशन पर आगे बढ़ा, उसी वक्त उसको अपना रास्ता बदलना पड़ा और उस एरिया से मूव ऑन होना पड़ा। ऐसा किस वजह से हुआ, चलिए जानते हैं। दरअसल 27 अगस्त को रोवर के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जब रोवर प्रज्ञान अपने मिशन पर शिव शक्ति पॉइंट से आगे बढ़ा, तब उसे कुछ दूर पर ही उसके 3 मीटर के आगे उसके रास्ते में एक 4 मीटर का क्रेटर यानी एक गड्ढा दिखाई पड़ा। इस क्रेटर को रोवर ने 3 मीटर पहले ही डिटेक्ट करके अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये रोवर सिर्फ सीधा ही नहीं बल्कि आगे आने वाले डेंजर सिग्नल को डिटेक्ट कर अपने रास्ते को भी चेंज कर सकता है। रोवर प्रज्ञान अब नए रास्ते पर है और वहां की सारी जानकारियां हम तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि ये रोवर छोटे मोटे गड्ढे को तो पार कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़े क्रेटर मिलने पर इसे अपना रास्ता चेंज करने के अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसे अपना रास्ता तब बदलना होगा जब उसके सामने कोई बड़ा क्रेटर या बोल्डर होगा। रोवर ने चंद्रमा पर अब तक 8 मीटर यानी 26 फीट से ज़्यादा की दूरी तय कर ली है। उसके दोनों पेलोड्स ऑन हैं और ठीक से काम भी कर रहे हैं। साथ ही इसरो ने बताया कि प्रपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर के सभी पेलोड्स अब काम कर रहे हैं। इस सभी का देखभाल और कम्युनिकेशन लगातार बेंगलुरु में मौजूद सेंटर से किया जा रहा है। अब जानते हैं कि आखिर रोवर में लगे दोनों पेलोड्स क्या काम कर रहे हैं। दरअसल रोवर में 2 पेलोड्स लगे हैं, जिसमें से पहला पेलोड है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो एलिमेंट कंपोजिशन पर स्टडी करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। और जिस काम के लिए इस पेलोड को लगाया गया था, उस काम को उसमें बाखूबी किया है। दरअसल प्रज्ञान रोवर के इस पेलोड ने चांद के साउथ पोल के इलाके में ऑक्सीजन खोज निकाला है और इस समय वो हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। और अगर चांद पर हाइड्रोजन मिला तो जाहिर सी बात है कि हमें चांद पर पानी भी मिल सकता है। ऑक्सीजन के अलावा भी वहाँ पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे केमिकल्स भी मिले हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर एक रोवर रिसर्च करके ये सब चीज़ें पता कैसे लगा लेता है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल चांद पर उसके सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंकी जाती हैं और बेहद ही स्पीड में ये लेजर रेस वहाँ मौजूद पत्थर और मिट्टी पर गिरती हैं, जिसके कारण वहाँ पर बेहद गर्म प्लाज्मा बनते हैं, ठीक वैसा ही जैसे सूरज की तरफ से आते हैं। और यही प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती है कि सतह पर किस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडर में लगे खास तरह के थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। दरअसल लैंडर में लगे चास्टे नाम का पेलोड एक ऐसा पेलोड है जो बिना छुए, बिना सतह पर गिरे, बिना सतह की खुदाई किए उसके 10 सेंटीमीटर अंदर यानी करीब 4 इंच तक की गर्मी पता कर लेता है। दरअसल सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि चांद का सतह ऊपर से तो 50 से 60 डिग्री गर्म है, लेकिन ठीक उसी सतह के 10 सेंटीमीटर अंदर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अब आप ही सोचिए कि जिस ज़मीन पर आप खड़े हो उसकी मिट्टी और ज़मीन -10 डिग्री टेम्परेचर पर हो और सतह के ऊपर की टेम्परेचर पसीने छुड़ा देने वाले हो, तो क्या वहाँ जीवन पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे में नीचे कपकपा देने वाली ठंड और ऊपर 60 डिग्री यानी पृथ्वी के नॉर्मल गर्मी से 2 गुना ज़्यादा गर्म वाले टेम्परेचर पर सरवाइव करना हम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।